इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब सड़क पर किसान वर्सेस जवान। जी हां, किसानों का कंधा, विपक्ष की बंदूक और पुलिस की लाठी। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद किसान पॉलिटिक्स एक बार फिर गर्मा गई है। खट्टर सरकार सबके निशाने पर है, लेकिन किसानों की सियासत चमकाने की कवायद में राकेश टिकैत ने विवादित बयान दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है और देश में सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि जिसने सिर फोड़ने का आदेश दिया वो तालिबान कमांडर है और पुलिस की ताकत से सरकार इस देश पर कब्जा करना चाहती है। हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो उसने आदेश दिया सिर फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी सुबह हाँ, तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ। मैं पुलिस फोर्स के दम पे यहाँ पे हूँ और आए मेरे सामने किसान पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश। सर, वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो वीडियो कह तो दिया ना, सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या हुआ हो। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे हरियाणा में हलचल है। थोड़ी देर में नूह में किसानों की महापंचायत होने वाली है, जहां लाठीचार्ज के खिलाफ किसान नेता बड़ा फैसला ले सकते हैं। नूह महापंचायत में राकेश टिकैत भी हिस्सा लेने वाले हैं। मुस्लिम बहुल इलाके नूह में इस महापंचायत में मौलाना असद मील खेड़ला लोगों को संबोधित करने वाले हैं। कल करनाल में किसानों और पुलिस की झड़प को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कल की पंचायत यहाँ पे होगी और जो भी इसमें फैसला लेंगे हम पूर्ण रूप से सख्त फैसला इसमें लिया जाएगा। ये इस तरह का जो बार बार हो रहा है इससे निपटा जाएगा। जो कल सब कुछ हुआ उससे क्या किसान आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे, जितना किसान का खून बहेगा उतना ही किसान मजबूत होगा। जो जिनको चोटें लगे, जिन किसानों को कल लाठीचार्ज में चोटें लगी, उनके मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको मेडिकल हो रहा है या नहीं? अभी नहीं हो रहा। आज यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं और जितने लोगों को चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे, संगठन के लोग, और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो शाम तक। और इस वक्त नूह से हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार सोनू, पहले तो इस महापंचायत की जानकारी दें। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों की जो आंदोलनरत किसान है उनकी गैदरिंग होने वाली है, और यहाँ के जरिए, इस महापंचायत के जरिए क्या कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। महापंचायत के मंच की अभी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि 11 बजे का टाइम था इस महापंचायत के शुरू होने का, लेकिन उम्मीद की जा रही है तकरीबन 11:30 के बाद जो है ये महापंचायत शुरू होगी, जिसमें जो किसान नेता हैं वो शामिल होंगे। और क्योंकि ये मेवात नूह का इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाका है, तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। हालांकि कोई रणनीतिक जो है बड़ा फैसला लेने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ये पहली महापंचायत हो रही है जिसमें जो है लोगों को संबोधित करेंगे, यहाँ के किसानों को संबोधित करेंगे। फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखिए मौलाना अरशद, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, ये तमाम जो बड़े किसान नेता हैं, योगेंद्र यादव। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मौलाना असद खेड़ला जो हैं वो भी यहाँ पर किसानों को संबोधित करने वाले हैं। मुस्लिम बहुल इलाका भी ये है। मौलाना असद मील के बारे में थोड़ी आप जानकारी दें कि किसानों के बीच इनकी पैठ कितनी है और वाकई में क्या ये बहुत बड़े किसान हैं और किसानों को अगर हम ये कहें उनकी राय बनाने में या बदलने में इनकी कोई बड़ी भूमिका रहती है? शायद करनाल की तरफ है, लेकिन मैं मौलाना असद
खेड़ला के बारे में आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इस मंच से वो भी आज संबोधन देने वाले हैं, कुमार सोनू। तो इनके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कौन से किसान संगठन से आते हैं और इन आंदोलनरत किसानों के बीच में इनकी कितनी पैठ है। बहुत ज्यादा वहां पर कार्यक्रम में जो आप सुन सकते हैं कि गाने बजाने की आवाज आ रही है, इसलिए संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बीच नूह में महापंचायत हो रही है। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले करनाल के एसडीएम पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। किसानों की मांग है कि एसडीएम पर सरकार कार्रवाई करे। दरअसल करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पुलिस कर्मचारियों को साफ हिदायत देते दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई टोल नाके को पार करने की कोशिश करे तो उसे जमकर पीटो। कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जो समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते मिलना यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी बड़े 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। जब इस मामले में करनाल के एसडीएम से सवाल पूछा गया तो वो सवाल से बचते नजर आए और कहीं ना कहीं अपने बयान को सही ठहरा रहे थे। का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में आप कह रहे हैं कि लठ मारो, जो कोई भी होता है उसको लठ मारो, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफ़ी जगह, तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा है कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लठ मारो, और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। और वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। करनाल में कल क्या हुआ था, अब इसकी 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोल नाके पर किसानों की भीड़ पर पुलिस की लाठी चली, हालांकि किसानों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसकी तस्वीरें भी आई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई। राकेश टिकैत ने लाठीचार्ज को अब एक सियासी मुद्दा बनाया। टिकैत ने कहा कि किसानों पर अत्याचार हुआ। सीएम खट्टर ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसान प्रोटेस्ट कर रहा था और 3 बार बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा। वे पूरे वीडियो वायरल हुए हैं, जो अधिकारी ने ऑर्डर दिए हैं। और अगर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो पूर्ण रूप से एक अत्याचार है किसानों पर। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने भी खट्टर सरकार पर अटैक किया। संयुक्त किसान मोर्चे के गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि ये पुलिस और सरकार की गुंडागर्दी है। देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया, और अब भाजपा जजप्पा सरकार बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज करवा
किसान मजदूर का खून बहा रही है। हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे, वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। मेरा अनुरोध है सारे हरियाणा के भाइयों से और हरियाणा के क्या उसके साथ लगते प्रदेशों के भाइयों से ही मेरा अनुरोध है कि जहां जहां भी आप रोड जाम कर सकते हो, सभी टोलों पे या उसके अलावा जहां टोल नहीं है, जहां टोल दूर है, जहां जहां भी भाई रोड जाम कर सकते हैं वहां पे तुरंत रोड जाम कर दें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।